वेलकम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर हम बात करेंगे करंट मार्केट सिनेरियो की कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार कैसा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं लगातार और प्रॉपर्टी बाजार के नंबर भी आते रहते हैं हर क्वार्टर, और किस तरह से प्रॉपर्टी बाजार मूव कर रहा है। अच्छा, इस बीच जो ब्याज दरें हैं वो जस की तस यानी अपने अपर मार्क पर बनी हुई हैं, घरों के भाव इस बीच बढ़ रहे हैं, लेकिन बिक्री भी अच्छी हो रही है। तो ऐसे में आपके लिए बड़ा सवाल उठता है कि क्या भाव बढ़ रहे हैं तो मैं भी प्रॉपर्टी खरीद लूं या फिर थोड़ा रुक जाऊं। ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। कुछ निवेशक भी अब तो प्रॉपर्टी बाजार में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आज इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर आस, और रोहन शर्मा, सीनियर डायरेक्टर रिसर्च, जेएलएल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पंकज जी, जैसा मैंने कहा शुरुआत में ही कि नंबर तो हम कहें महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर, साल से साल की तुलना कर ले तो लगातार रिकॉर्ड्स और ये और वो, चाहे कोई भी सेगमेंट हो। प्रॉपर्टी बाजार में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अब ये बड़ा सवाल मन में आ रहा है। क्योंकि देखिए, ब्याज दरें ऊपर हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत आसानी से होम लोन बड़े सस्ते भाव पे मिल रहा है, वो दिन तो है नहीं। अब तो कई सिटीज में भाव भी काफी ऊपर चले गए हैं, लेकिन ये स्ट्रीक रुक नहीं रही। क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, अगर आप सबसे बड़ी बात यह है कि भाव अभी बढ़ने चालू हुए हैं पिछले 1 या 2 साल से, लेकिन उससे पहले करीब 6 साल 7 साल की एक प्राइस की स्टैग्नेंसी थी। हम्म। और कोविड के दौरान थोड़ा करेक्शन भी हुआ था। तो अभी जो प्राइस में बढ़ोतरी है वो इतनी भी नहीं है कि ये बोलें कि हम स्पेकुलेटिव हो गए। मैं कह रहा हूँ बहुत ही प्रोडक्टिव प्राइस ग्रोथ है। और अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस और इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी के ग्राफ को देखिए तो आज आप देखेंगे, अगर आप 2005 से अभी तक कंपेयर करेंगे तो 2022 के बाद पहली बार ऐसा वक्त आया है कि जहां अफोर्डेबिलिटी हैज बीन हायर देन इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस। और अभी तक वो है, डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% से बढ़कर के 6.5% से बढ़कर के 8.5% के ऊपर भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इस पीरियड में लोगों की इनकम भी, अगर आप 7 से 8% के हिसाब से ग्रोथ देख लीजिए, तो इनकम की ग्रोथ जो है वो हायर होने की वजह से जो प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के अंदर जो पैरिटी है वो बनी हुई है और अफोर्डेबिलिटी बेटर है। और यही कारण है कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आप वॉल्यूम में बिल्कुल कमी नहीं देखते हैं। और मैंने एक असेसमेंट किया, सिमुलेशन करके देखा कि आज भी बढ़े हुए भाव के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में करीब 15 से 18% की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं गोइंग फॉरवर्ड। बट सप्लाई क्योंकि ज्यादा है, न्यू लॉन्चेस रिकॉर्ड हाई हैं और कंटिन्यूअसली आते चले जा रहे हैं, इसके लिए बिल्डर जो है वो स्पेकुलेटिव प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, जो प्रोडक्टिव है और एब्जॉर्ब हो रही है मार्केट के सेल्स के थ्रू। तो एक बड़ा ही अच्छा मार्केट है, जो हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जहां सेल्स, सप्लाई और प्राइस तीनों तीनों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट है। और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहूंगा कि बेस्ट मार्केट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई है, प्राइस में प्रोडक्टिविटी है और अफोर्डेबिलिटी भी आपके पॉकेट को मैच करती हुई है। और आपके पास हर सेगमेंट की सप्लाई है, अफोर्डेबल से लेके अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, आप किसी भी सेगमेंट में देख लीजिए, आपकी मैसिव सप्लाई है। और इस पीरियड में अपग्रेडेशन डिमांड भी काफी बढ़कर के आई है। और उसको देखते हुए 1 करोड़ के ऊपर के फ्लैट में अगर आप देख लीजिए तो न्यू लॉन्चेस एज वेल एज सेल्स वो एक्सटेंसिवली बढ़े हैं। जबकि अफोर्डेबल और जो 30 लाख के नीचे वाले घर हैं वहां पे थोड़ी बहुत जो है सप्लाई और सेल्स दोनों में गिरावट होती हुई दिखाई दी। ओके, चलिए, तो ये एक पिक्चर है जो हमें बता रहे पंकज साहब, राइट। रोहन, आप लोगों का क्या एनालिसिस है? कुछ दिन पहले आपकी एक रिपोर्ट भी थी, इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं जिसमें लग्जरी प्रॉपर्टी की बारे में सारे जिक्र थे कि बहुत अच्छा रहा है क्वार्टर और इनफैक्ट द ईयर। आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए विपिन जी, लग्जरी मार्केट में तो एक तरह का तेजी हम देख ही रहे हैं पिछले 1 1.5 साल से।
इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल भी 3 करोड़ से ऊपर के घर जो थे उनमें उनका टोटल जो शेयर रहा पूरे साल की अपार्टमेंट्स की बिक्री में, वो करीबन 11% था। ऐसा नंबर हमने कभी देखा नहीं है। इनफैक्ट आप इसको 22 से कंपेयर करेंगे, 22 से डबल है, 22 में 5% ही शेयर था। तो ये अगर आप वैसे देखें तो एक बढ़ता हुआ मार्क है बिक्री का। और उसके ऊपर शेयर ऑफ जो लग्जरी सेगमेंट है वो भी बढ़ रहा है, डबल डिजिट्स में चला गया है। ठीक है, जितने सेल्स हमने या जितनी बिक्री हमने 3 से 5 करोड़ में और 5 करोड़ से ऊपर के सेगमेंट में देखी पिछले 2023 में, वो इस साल भी जारी है। पहले पहले ही तिमाही में भी हमने देखा कि सेल उतनी ही है, बिक्री दर वैसी ही चल रही है जैसे पहले थी। इनफैक्ट टोटल सेल्स जो था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या तिमाही और तिमाही पिछले 6 से 7 तिमाहियों से ऊपर ही जा रहा है। हर तिमाही अगली पिछली तिमाही से तेज है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप ग्रोथ देखते ही जा रहे हैं, राइट। उसी में अगर आप देखें कि लग्जरी में भी ग्रोथ हो रही है, तो ये एक तरह का मार्केट का एक शिफ्ट है जिसमें बड़े घर लोगों का प्रेफरेंस हो गए हैं, बेटर एमेनिटी लोगों का प्रेफरेंस हो गई है। और इसलिए लग्जरी में डिमांड लगातार तेजी पकड़ रही है। उसी में जैसे पंकज जी ने बोला कि अगर आप देखेंगे तो अगर जो बिक्री की दर बढ़ रही है वो अफोर्डेबल से नहीं बढ़ रही है, अफोर्डेबल थोड़ी सी स्टैग्नेट कर गई है मार्केट। तो सेल शायद जो एज अ शेयर ऑफ टोटल सेल जिसे हम बोलते हैं, अफोर्डेबल शायद डाउन कम हुई है, बट मार्केट मोस्टली उनकी थोड़ी स्टैग्नेट, थोड़ी सी धीमी चल रही है। पर अगर आप उसी में थोड़ा महंगे दरों में अगर आप घरों की बिक्री देखेंगे तो महंगे दरों में ज्यादा बिक्री में तेजी है, राइट। इनफैक्ट अगर हम ये देखें तो लग्जरी जैसे हमने बोला कि डबल शेयर हो गया, वैसे ही 3 करोड़ से कम के शेयर जो है, जो मिड सेगमेंट से प्रीमियम सेगमेंट वाला सेगमेंट है, सबसे बड़ा सेगमेंट है, सबसे ज्यादा तेजी उसी सेगमेंट में हम देख रहे हैं। तो ये तो एक चेंज इन मोमेंटम है। और इसके दो कारण है। एक तो कि हम जो जो खरीदार हैं वो बड़ा घर चाहते हैं, बेटर एमेनिटीज चाहते हैं, अपग्रेड अपग्रेड बहुत लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने घर को, तो फिर छोटे घर से बड़े घर में जा रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज है कि जो सप्लाई है, जो डेवलपर्स मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो भी इस डिमांड को केटर कर रही है। तो वो भी वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो इस डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है, जो भर पा रहा है। तो उसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में तेजी ज्यादा दरों की घरों में थोड़ी तेज है। ओके, राइट। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये तो प्रेजेंट सिनारियो हो गया पंकज साहब, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्या क्या हम देखेंगे कि देखिए अभी एक तो चुनाव का भी मौसम है, ये भी बताइएगा कि इस दौरान प्रॉपर्टी का हिस्टोरिकली क्या एक रुख रहता है इस 1-2 महीने के दौरान। सेकेंडली नाउ अब इंटरेस्ट रेट ऊपर तो नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी अभी ऊपर बने हुए हैं, नीचे कब आएंगे नहीं मालूम। भाव जैसा आपने कहा कि पिछले 1-1.5 साल में बढ़ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पीक तो कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यहां से आगे चलते हुए क्या दिखेगा मार्केट में? क्या हम एक स्टैग्नेशन देखेंगे या ये रफ्तार बनी रहेगी? किस तरह का मूवमेंट होगा? देखिए, मैं ये नहीं देखता कि डिक्लाइन होने वाला है। जितना वॉल्यूम हो रहा है उससे कम होना चालू हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि जो नंबर हैं वो बरकरार रहेंगे और थोड़ा मार्जिनल इसमें इम्प्रूवमेंट भी होता हुआ आपको दिखाई दे। प्राइस में भी आपको ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि प्राइस में आज भी देखें तो प्रोडक्टिविटी है और एक ग्रोथ का स्कोप है। तो ओवरऑल स्कोप देखें तो 15 से 18% दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्डर धीमे धीमे बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज के दिन 7 से 10% की ग्रोथ हो रही है और ये ग्रोथ कंटिन्यू होगी प्राइस की। न्यू सप्लाई मार्केट में बढ़ती चली जा रही है और न्यू सप्लाई की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम की जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ इसके लिए है क्योंकि बिल्डर ने बढ़ बढ़ करके न्यू लॉन्चेस किए हैं। इस वक्त भी अगर हम देख लें तो हमने करीब 5.5 लाख यूनिट की न्यू लॉन्चेस किए हैं FY 2024 में, जो 22% ज्यादा हैं FY 2023 से। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सप्लाई है। स्मॉलर सिटीज में भी इस वक्त जो है न्यू लॉन्चेस आने चालू हो गए और उसकी वजह से जो है आपको ये एग्रीगेट नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ शहर हैं जो पीछे हैं अभी भी,
स्पेशली आप दिल्ली एनसीआर देख लीजिए, तो दिल्ली एनसीआर में जो सप्लाई का फ्लो है वो मुंबई और हैदराबाद और पूना और बैंगलोर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो वो मार्केट अपने पोटेंशियल से बहुत कम लेवल के ऊपर कर रहा है, और रीजन है कि वहां पे सबसे ज्यादा स्टॉल सप्लाई हुई थी, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। नोएडा में इश्यू हो गया था, तो न्यू लॉन्चेस लिमिटेड हैं, ओनली लिमिटेड बिल्डर ही न्यू लॉन्च कर रहे हैं। और तो उसका ये मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे ये रिजोल्यूशन होगा और मार्केट के सेंटीमेंट बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ना चालू हो गया दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि डिमांड बढ़ेगी तो साथ में सप्लाई भी आएगी। तो एग्रीगेट नंबर एनसीआर के अगर बढ़ते हैं, कैलकाटा के और चेन्नई के बढ़ते हैं, तो ओवरऑल वॉल्यूम और टॉप 8 सिटी है और टॉप 60 सिटी जो हम कवर करते हैं उसमें आपको जी। बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। नहीं देखता हूं कि यहाँ से कोई गिरावट होने वाली है, और चुनाव के दौरान भी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है कि लोग बाग होल्ड करेंगे, क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोडक्टिव है और एंड यूजर है जो पार्टिसिपेट कर तो रहा थोड़ा है सा एक सवाल मेरे मन में प्रॉपर्टी। होगा यहाँ पे, वो रोहन मैं आपसे पूछता हूँ कि होता ये है कि जो चुनाव का पीरियड होता है ये 1-2 महीने या इसके आगे पीछे का, तब थोड़ा सा चूंकि सरकारी पूरा महकमा कामकाज में व्यस्त होता है, तो जो अप्रूवल्स हैं, जो परमिशंस हैं, वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, स्लाइटली डिले। पंकज साहब कह ही रहे हैं कि जो नए डिमांड तो देखिए भरपूर है, उसके सामने लॉन्चेस एक बार शायद कम ही पड़ रहे हैं, तो क्या इस सब सिनेरियो का हल्का फुल्का ही सही लेकिन एक इम्पैक्ट प्राइजेस पे देखने को मिल सकता है? देखिए विपिन जी, जैसे पंकज जी ने बोला, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इलेक्शन का बहुत असर मार्केट पे हमने पुराने में भी देखा नहीं है। 2014 में भी, 2019 में भी हमने एक नहीं नहीं, एनालिसिस मेरा अपने मेरा देखा था रोहन जी यहाँ उन पर उन मेरा सालों के लिए मेरा भी। मेरा हाँ जी। मेरा सवाल हम्म। ये है कि दैट इज फाइन, वो एक हम्म। जनरल मार्केट ट्रेंड हो गया, हम्म। लेकिन हाँ। रोहन साहब, लेकिन यहाँ पर हाँ जी। क्या है दिक्कत कि ऑलरेडी लॉन्चेस थोड़े लिमिटेड हैं, जितनी डिमांड है शायद हाँ उस जी। हिसाब से सप्लाई नहीं है। और मैंने जैसा कहा कि इस हाँ जी। दौरान फाइलों के मूवमेंट, अप्रूवल्स, वो थोड़े से थम से जाते हैं, मतलब आपके जो लॉन्चेस हैं या नए पाइपलाइन में होंगे वो स्लाइटली हम्म। डिले होंगे। तो क्या प्राइस पर कोई हाँ जी। इम्पैक्ट इसका आएगा या नहीं, वो भी ऐसा नहीं देखते आप? नहीं, प्राइस तो विपिन जी वैसे ही बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट में तेजी बहुत है खरीदारों की। अ, अगर आप मार्केट में इस टाइम एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, आप उसमें ऑलरेडी प्राइस ग्रोथ बहुत तेज देख रहे हैं। हमने पिछले एक साल में पंकज जी ने एक नंबर बोला, हमने हमने भी नंबर देखे हैं। हम्म पिछले एक साल में मार्केट दिल्ली या बैंगलोर जैसी मार्केट में 10-10, 12-12, 15-15% का मार्केट में प्राइसेस में उछाल आया है। हम्म। राइट। हम लोग, अगर आप ये सोच सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग माल है जो बिकने के लिए अभी बचा है, उसमें भी तेजी रहेगी, उसमें अगर तेजी रहेगी तो उसी में प्राइस बढ़ेगा। ओके। और उसी टाइम में अगर आप सोचते हैं कि फाइलें थोड़ी स्लो चलती हैं और थोड़ी सी सप्लाई आगे पीछे होती है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री के भी में भी दाम तेज बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं जिसे हमें लगता है, और थोड़ा सस्टेन्ड ग्रोथ है। अगर आपको हल्का फुल्का लगता भी है कि थोड़ा आगे पीछे हो गया, कि उतना माल मार्केट में आया नहीं, तो वो जब आएगा तब आप उतना वृद्धि का दर आप देख लेंगे उस साल में। तो ये एक बहुत ही हाँ नहीं, मेरा शॉर्ट सवाल टर्म थोड़ा होगा सा अगर कुछ होगा तो। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। था, क्योंकि क्या बहुत सारे लोग हाँ सवाल जी। हमसे पूछ हाँ रहे हैं जी। अभी कि ये क्या हमें इस समय घर खरीदना चाहिए। प्रॉपर्टी गुरु में क्योंकि हम लोगों के सवाल लेते हैं, आज तो एक स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं, लेकिन उन सवालों का निचोड़ है कि क्या अभी लेना चाहिए, क्या इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट आएगा, क्या आगे चल के भाव बढ़ जाएंगे, इस लिहाज से मैंने ये सवाल आप लोगों से पूछा। हाँ जी। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे कोई, अगर आप लोग इलेक्शन का वेट करेंगे कुछ असर देखने के लिए, तो शायद ऐसा नहीं नहीं होगा। होगा, ठीक है। जो खरीदना चाहते हैं ऐसी ही मार्केट है। राइट, तो बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग हो चली है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक से लौट कर आएंगे तो और भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, और खास तौर पर बहुत सारे लोगों का मन हो चला है कि भाई इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया जाए रियल एस्टेट के अंदर, जेन्युइन इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्या इस समय है बाजार के अंदर, क्या देखना चाहिए उन्हें। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी गुरु में बातचीत चल रही है मजेदार, पंकज जी और रोहन जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्टी बाजार में और क्या इंसाइट है जो अभी जानना बाकी है। पंकज जी, अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि एंड यूजर मार्केट है, नो डाउट
कोई शक की बात ही नहीं है और इसलिए हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। लेकिन अब यही एंड यूजर, इनमें से जेन्युइन एंड यूजर्स जो हैं वो इन्वेस्टर भी बनना चाह रहे हैं। हफ्ते दर हफ्ते हमको कई सवाल, वो इनफैक्ट हम आपसे भी क्वेरीज लेते ही हैं जब आप जिस दिन शो पर आते हैं जवाब देने के लिए। काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट जग गया है कि मैं इन्वेस्ट करूं प्रॉपर्टी में दोबारा से, एक ट्रेडर नहीं लेकिन इन्वेस्टर के तौर पर। उनके लिए क्या इस समय आउटलुक होगा? क्या उन्हें अपार्ट फ्रॉम देयर ओन होम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना चाहिए? उनको आगे चल के अच्छे रिटर्न मिलेंगे? या फिर अगर जाना चाहिए तो वो क्या रियलिस्टिक अप्रोच होगी भाव को लेकर, टाइम होराइजन को लेकर, जो सोच के उन्हें जाना चाहिए? देखिए, दो एस्पेक्ट्स होते हैं प्राइस की ग्रोथ का। एक होता है कि आपकी नॉमिनल ग्रोथ, जो प्राइस की प्रोडक्टिविटी होती है, राइट। और उसका मेजरमेंट होता है यील्ड। कि अगर रेंटल यील्ड आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब कैपिटल वैल्यू में अप्रिसिएशन के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और जो हमने देखा है कि पिछले 5 से 7 साल के अंदर अगर आप देख लीजिए तो रेंटल यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दी है ज्यादातर शहरों में, और यही कारण है कि प्राइस की प्रोडक्टिविटी होती है। दूसरा जो आयाम होता है प्राइस की ग्रोथ का, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इम्प्रूवमेंट इन कन्वीनियंस। तो जो आपके इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं, तो अगर पिछले 10 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, स्पेशली मेट्रो प्रोजेक्ट्स और बेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जितने आए थे, वो काफी डिलीवरी के लेवल पे आ गए और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये माइक्रो मार्केट ड्रिवन एस्पेक्ट्स हो जाएगा कि आप अगर आप देखें कोई घर खरीदने वाले हैं, तो आप ऐसी लोकेशन का को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पे आपकी कन्वीनियंस इंप्रूव हो रही है, आप और साथ में रेंटल यील्ड भी अच्छी है। तो नॉमिनल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट ग्रोथ दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा, तो आपके प्राइस की ग्रोथ ज्यादा होगी। और इसके एस्पेक्ट्स पे तो मैं ये देखता हूँ कि क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ अच्छी है, इम्प्रूवमेंट ग्रोथ के भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटीज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी हो रही है। तो एक आइडियल समय है कि यहाँ से प्राइस बढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि अगर मंथ्स इन्वेंट्री की बात देख लीजिए तो हिस्टोरिकली लोएस्ट लेवल के ऊपर है इस साल। इस वक्त अगर हम टॉप 60 सिटीज में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स देखें तो कुछ 10 लाख 10.5 लाख यूनिट है, और 5.5 लाख यूनिट बिक रही हैं। तो हमारे पास 19-20 मंथ की ही इन्वेंट्री ओवरऑल पड़ी हुई है। तो उसका, और ये हिस्टोरिकली बेस्ट है। अगर आप कमर्शियल देख लीजिए तो ये करीब 3 से 4 साल का स्टॉक अवेलेबल है। तो यही कारण है कि पोटेंशियल के अंदर अपसाइड है, इम्प्रूवमेंट ड्रिवन अपसाइड है और नॉमिनल ग्रोथ ड्रिवन अपसाइड है, मार्केट के डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपसाइड है। तो आपके निवेशक जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी रुझान करना चालू करेंगे, और आपको इसके अर्ली सिग्नल आपको दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया और टू सम एक्सटेंट हैदराबाद मार्केट में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो रोहन, एक बड़ा सवाल, चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे घर खरीदार की ओर से, आपने हल्का सा हिंट दिया उसका कि ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं अदर देन चुनाव भी पूछ रहा हूँ, इज दिस द राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी? क्या ये सही वक्त है? आगा पीछा आप इसमें बहुत कैलकुलेट मत कीजिए कि आगे जाके दाम का ये होगा या बढ़ेगा या गिरेगा या ब्याज दरें यहां से वहां जाएंगी। इज दिस द राइट टाइम? बिल्कुल, बिल्कुल। इससे 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 बेहतर समय है नहीं, क्योंकि आप सारे डायनामिक्स अगर देखें मार्केट के आज की डेट में, राइट, सिर्फ यही नहीं कि डिमांड है, ये भी है कि आपके लिए राइट काइंड ऑफ सप्लाई है, सही माल मार्केट में अवेलेबल है, अच्छे डेवलपर से मार्केट में माल अवेलेबल है। तो आपको अगर मार्केट में चाहे एंड यूजर की तरह आना है या आपको निवेशक की तरह आना है, आपका चॉइस सही होना चाहिए। बट उसके अलावा इससे बेहतर समय है नहीं मार्केट में घुसने के लिए, किसी के लिए भी। राइट। पंकज साहब, आपका क्या कहना होगा? इज दिस द राइट टाइम? इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, हिस्टोरिकली द बेस्ट। हिस्टोरिकली द बेस्ट टाइम। तो चलिए फिर, ये तो अच्छी बात हो गई। अब एक छोटा छोटा टिप दे दीजिए कि जब आप घर खरीदने जाएं, राइट रोहन, तो किन चीजों को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लें, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि एक अच्छी डील आपको मिल जाए। क्या आप थोड़ी बार्गेनिंग क्या स्थिति में हैं इस समय या नहीं? बिल्डर्स आपकी बात नहीं मानेंगे? क्या है मार्केट का रुख? देखिए विपिन जी, सबसे जरूरी कहीं भी जाने से पहले ये है कि आपका बजट क्या है, आप चाहते क्या है, राइट। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज पंकज जी ने थोड़ा पहले जिक्र किया कि कनेक्टिविटी कैसी है, राइट। राइट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब जब आप जगह
तलाश लेते हैं आपको कितना बजट चाहिए। सबसे बढ़िया डेवलपमेंट पार्टनर या डेवलपर पार्टनर जो आपको जिसको आप चुने उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब तो इतना मेरे हिसाब से ग्राहकों के लिए इतना आसान हो गया है क्योंकि इतना डेटा अवेलेबल है रेरा वेबसाइट्स पर। आप खुद साइट पे जा सकते हैं, सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। इतना ट्रांसपेरेंसी आज मार्केट में है इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जानकारी ग्राहकों के लिए उससे बेहतर है नहीं। इनफैक्ट हम लोग ये बोलते हैं कि हम जब रेरा आया उसका हम असर देख नहीं पाए कोड के, जैसे अब हम असर देख रहे हैं। इसीलिए मार्केट में इतनी तेजी है कि लोगों को वो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। और अगर आप उस हिसाब से देखें तो सही सही जगह और सही डेवलपर सही प्रोजेक्ट अगर आप चुनते हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको बेस्ट डील क्या मिल रही है। वो बेस्ट डील के लिए आप इस हर मार्केट में सिर्फ एक ही प्लेयर नहीं होगा, जी, 2 जी। या 3 प्लेयर होते ही हैं। राइट। ठीक है, बट थोड़ी तेजी है तो जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना उतना बेहतर अच्छा है। होता है। आपने प्लेयर्स की बात करी, पंकज जी, एक सवाल और आया इन दिनों, नया सवाल टाइप का सवाल। बहुत सारे लोग अभी ये सवाल पूछने लगे हैं, जैसे रेरा के बाद तो एक पर्टिकुलर चेंज आया है, अभी रोहन भी नहीं कह रहे हैं कि अब हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो लोग ये पूछने लगे कि क्या मैं कॉर्पोरेट प्लेयर से खरीदूं, किसी जो बड़े नामित स्थापित हैं, जो दूसरी जगह भी हैं, टाटा हो गया, गोदरेज हो गया, इस तरीके से, या फिर मैं जो मेरे शहर का बड़ा डेवलपर है या सिर्फ डेवलपर है, वो कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, उससे भी खरीद सकता हूं? ये अब लोगों के जहन में सवाल आने लगा है। देखिए, एग्जीक्यूशन रिस्क आफ्टर रेरा कम हो गया है। तो अगर आप इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट की भी बात देखिए तो 75% जो इंस्टॉल इन्वेंट्री है वो इंस्टॉल इन्वेंट्री प्री रेरा है। जब वो जो प्रोजेक्ट रेरा से पहले लॉन्च हुए थे, तो रेरा के आने के बाद जो एग्जीक्यूशन रिस्क है वो कम हो गया है। और तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉर्पोरेट डेवलपर एक तरीके की एश्योरेंस देते हैं कि वो डिलीवरी करेंगे, लेकिन जो लोकल डेवलपर है वो लोकल डिमांड और लोकल प्राइस और एक अच्छे बार्गेन के साथ आपको प्रॉपर्टी दे देगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मोर और लेस सेम ही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉर्पोरेट डेवलपर जो है बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ आपको सामान दे रहे हैं और आप लोकल डेवलपर को ना देख लिए। तो आज अगर आप देख लिए तो 10,500 डेवलपर हैं ये 60 सिटीज में। अगर आप लिस्टेड डेवलपर और कॉर्पोरेट डेवलपर देख लीजिए तो टोटल मिलाकर के आपको 49 और 50 मिलते हैं, जिसमें फंक्शनल और बड़े लार्ज डेवलपर 10 या 11 ही है। तो ओवरऑल मार्केट जो गवर्न करता है 70-75% वो लोकल और स्मॉल डेवलपर के और मीडियम साइज डेवलपर के थ्रू ही करता है। एक केवल नरेटिव बना दिया जाता है कि कॉर्पोरेट डेवलपर है जहां पे कंसोलिडेशन हो रहा और बड़ा है। रियल एस्टेट एक लोकल सब्जेक्ट है, एक आपका लोकल डेवलपर आपकी लोकल डिमांड को कैटर करता है। रीरा के आने के बाद काफी हद तक जो आपकी डिसिप्लिन मार्केट में आ गया और एक डेटरेंट है। आज तक कभी भी बड़े डेवलपर जो है वो मतलब डेवलपर कभी भी पिनलाइज नहीं हुए थे। अगर आप पिछले 5 से 7 साल देख लीजिए तो कम से कम 100 से ऊपर डेवलपर जो हैं वो जेल होकर के भी आगे चुके हैं। तो एक डेटरेंट है मार्केट, दे वुड नॉट बी डिफॉल्ट। और दूसरी बात एक और भी है कि आप अपने प्रोडक्ट को देखिए, एग्जीक्यूशन रिस्क देख लीजिए, आप खाली बिल्डर को ना देखिए। तो प्राइस, प्रोडक्ट और लोकेशन, हैबिटेशन, रेंटल यील्ड, इन सब को अगर आप बराबर से देखेंगे तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी का। जी। केवल यही है कि जो लिस्टेड टॉप 10 और 15 डेवलपर हैं, लिस्टेड और कॉर्पोरेट हैं, वहां पे ये जरूरी है कि वो आपका एक समय पे प्रोजेक्ट दे दें और उसमें कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं होगा। लेकिन दूसरे भी डेवलपर में आपको इतना ज्यादा एग्जीक्यूशन रिस्क आपको नहीं दिखेगा मिलेगा। नहीं, क्योंकि आपके पास रेरा की जैसी ताकत है अब आज के राइट, तो चलिए रेरा का बड़ा इम्पैक्ट अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे मार्केट में आता हुआ, जैसा रोहन भी कह रहे थे, इन पर पंकज जी ने भी कहा कि पहले नहीं लेकिन अब वो असर साफ दिख रहा है। सो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं कि आप कॉर्पोरेट एंटिटी के पास जाते हैं या नॉन कॉर्पोरेट के पास जाते हैं, बस आपको अपना होमवर्क ठीक से करना है। एक अच्छी जगह, लोकेलिटी, किस तरह का घर आपको चाहिए, प्लस रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कीजिए, थोड़ी बातचीत भी कीजिए, हमसे भी आप सवाल पूछ सकते ही हैं प्रॉपर्टी गुरु में, और कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो आई थिंक एक बढ़िया ओवरऑल मार्केट का पिक्चर, एक ओवरव्यू, एक रियल स्टेट का यहाँ मिला। बहुत मजा आया बातचीत करके। पंकज जी, रोहन जी, आप दोनों से ही दर्शकों को ये काफी उपयोगी लगेगी बातचीत। बहुत शुक्रिया, आज वक्त निकाला आपने और कार्यक्रम पे हमारे साथ जुड़े। आगे भी कई ऐसी चर्चाओं के मौके हम आपके साथ देखते हैं यहाँ से।
और इनफैक्ट कुछ बढ़िया इंसाइट और दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।